अयोध्या में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 4000 संतों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इन संतों और उनके शिष्यों के लिए अयोध्या शहर में राम जन्मभूमि स्थल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी टेंट सिटी तैयार की जा रही है। ये टेंट सिटी 45 एकड़ के इलाके में फैली है और इसमें करीब 10 से 12,000 लोगों के रहने का इंतजाम किया जा रहा है। 4000 संत आएंगे, फिर उनके शिष्य रहेंगे इस पूरे क्षेत्र। अयोध्या का धर्म पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ और सबसे लंबा 13 किलोमीटर का राम पथ। जहां कण-कण में बसते हैं राम, उस अयोध्या नगरी को मेरा प्रणाम। मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूं और अयोध्या में 4 पथ की इस वक्त बहुत चर्चा है। 4 वेदों के तर्ज पर 4 पथ यहां पर बनाए गए हैं। राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। और इनमें भी सबसे ज्यादा चर्चा है राम पथ की। तो आइए आपको लेकर चलते हैं राम पथ के 13 किलोमीटर के इस सफर पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर राम पथ ने अयोध्या को कितना बदला है। अयोध्या के तुलसी उद्यान की ये तस्वीर करीब 1.5 साल पुरानी है और आज का ये राम पथ है। लता मंगेशकर चौक से शहादतगंज के 13 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा करने के लिए 2000 से ज्यादा मकानों और दुकानों का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस प्रक्रिया में तमाम लोग खुश हैं और कुछ एक की शिकायत भी। पहले तो 4 गुना ज्यादा, 4 गुना नहीं 4 गुना ज्यादा हो गया। अच्छा, यानी रोज अगर आप 5000 रुपए की बिक्री करते थे तो आप 20,000-25,000 मान चलिए। 20-25,000 की बिक्री। जी। ये ऐसे ज्यादातर दुकानदारों का है कि सबका बिजनेस बड़ा है। सारे लोग से भागीदार हैं, भगवान के पक्ष में हैं। मंदिर भव्य बननी चाहिए, लेकिन जैसे दुकानदार बेचारे गरीब दुकानदार हैं, इनका दुकान नहीं बन पा रहा है, सब टूटे फूटे में रह रहे हैं। रामपथ में आगे बढ़ने पर हमें हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाला रास्ता भक्ति पथ मिला। भक्ति पथ की दुकानों और घरों में केसरिया रंगरोगन किया गया है। ये रंगाई इस रास्ते को राम पथ से अलग करती है। हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल माना जाता है, यानी राम मंदिर में दर्शन करने, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अगर कोई आता है तो वो सबसे पहले अयोध्या के कोतवाल जो हनुमान जी हैं उनका दर्शन करने के लिए ये आप देखिए हनुमानगढ़ी की ओर जाते हैं। इसका रंग भी आप देखिए कि चेंज है। ये केसरिया से सारी जो दुकानें हैं उनको बनाया गया है, रंगा गया है केसरिया से। इसी तिराहे पर पीढ़ी दर पीढ़ी पीतल की मूर्तियों का काम करने वाले जेपी गुप्ता हमें इस बदलाव के बारे में बता रहे हैं। पहले चौराहा पर यहाँ था, चौराहा यहाँ था, तो इसका नाम था श्रृंगार हाट तिराहा। श्रृंगार हाट तिराहा। अच्छा, तो हम लोग कहते थे हनुमानगढ़ी तिराहा। अच्छा, तो जैसे वो चौराहा आगे है, हाँ, ये तिराहा आगे है, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होता था। अच्छा, तो अब वो चौराहा जो आप बता रहे हैं वो नहीं, अब वो चौराहा हट गया तो राम पथ हो गया, वहाँ पर भक्ति पथ हो गया। इसी राम पथ पर हमें नेपाल के काठमांडू और महाराष्ट्र के श्रद्धालु भी मिले। अब जो हमने पढ़ा था, सुना था, अयोध्या के लोग राम के बराबरी है, कोई छल कपट ठग ठागे ऐसा कुछ नहीं है। जैसा सुना था वैसा ही पाया। एक्चुअली पूरे यूपी में हमने बहुत चेंज पाया। पहले यूपी में उधर मतलब ऐसा होता था कि इंडिया यूपी जाने के बाद आप ठग लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ज्यादा पैसे लेंगे। लेकिन यूपी की पुलिस भी इतना हेल्पफुल है, इतनी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे एक महाराष्ट्र में अपन जो बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में दिवाली एक बार मनाई जाती है, मगर हिंदुस्तान में इस बार दिवाली 2 बार मनाई जाएंगी, क्योंकि राम प्रभु का मंदिर का उद्घाटन है। राम पथ से आगे बढ़ने पर हम राम जन्मभूमि पथ पर पहुँचे। इस पथ का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पहले पुराना बस अड्डा होता था, लेकिन आज यहाँ राम मंदिर के यात्रियों के लिए कॉरिडोर तैयार हो रहा है। बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ। जितना बदलाव, सड़क चौड़ी हो गई, सौंदर्यीकरण हो गया, लोग आराम से खूब जी खा रहे हैं, व्यवस्था चकाचक है। कोई हाथ में भी बेचता है सामान, उसका भी बेचता है। आपकी व्यवस्था चकाचक है। अरे ठीक। रामपथ के 13 किलोमीटर के इस रास्ते में सभी दुकानों और घरों को एक रंग में रंगा गया है।
कोशिश यही है कि अयोध्या नगरी को सांस्कृतिक और धार्मिक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जाए। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।